अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। आतंक का नया नाम है खुरासान। पठान लैंड को दहलाने वाला है खुरासान। तालिबान की नींद उड़ाने वाला है खुरासान। अमेरिका की ताकत को पार करके जाने वाला है खुरासान। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में हम खुरासान को डिकोड करेंगे, बताएंगे वो कितना खतरनाक है। काबुल एयरपोर्ट पर हर सुरक्षा चक्र को पार करके 100 लोगों से भी ज्यादा की जान लेने वाला खुरासान आखिर इतना ताकतवर कैसे बना? आखिर क्यों अमेरिका जैसा शक्तिशाली मुल्क भी खुरासान को तालिबान से खूंखार मानता है? आज हम आपको बताएंगे ऐसे खूनी ब्रिगेड की कहानी जिस पर अमेरिका को भी गैर परमाणु अटैक तक करना पड़ा, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब ड्रॉप करनी पड़ गई। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर देखिए। कश्मीर को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब। पाकिस्तान ने अपने आतंकी मसूद अजहर को काम पर लगाया। कश्मीर में साजिश के लिए तालिबान से मसूद अजहर ने मांगी मदद। तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला बरादर से मिला मसूद अजहर। मसूद और मुल्ला मिलकर कश्मीर के खिलाफ रच रहे हैं साजिश। बाजवा और आईएसआई के इशारे पर कश्मीर के खिलाफ प्लानिंग। 17 से 19 अगस्त तक कंधार में था जैश सरगना मसूद अजहर। सैयद सलाउद्दीन को आर्मी प्रोटेक्शन दे रही है पाकिस्तान की। आज ही हमने यह खबर आप तक पहुंचाई, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई। जैश का सरगना मसूद अजहर IC-814 का अपहरण करके जिस आतंकवादी को भारत की जेल से छुड़ाया गया था, वो मसूद अजहर जो भारत में कई टेरर अटैक्स को अंजाम देने के पीछे मुख्य चेहरा है, वो मसूद अजहर अफगानिस्तान गया था। मुल्ला बरादर से उसकी मुलाकात हुई और वो आने वाले दिनों में कश्मीर को लेकर मुल्ला बरादर के साथ अपने इरादों को अमल में लाना चाहता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ समझेंगे जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो नए इक्वेशंस बन रहे हैं, जो नए डायनेमिक्स आ रहे हैं दुनिया के सामने, उसके मतलब क्या है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं SP वैद्य साहब, DGP रहे हैं JNK के, बहुत अच्छे से इस इलाके को समझते हैं। और ये जो कोशिशें चल रही हैं, इससे हिंदुस्तान कितना सतर्क है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और क्या आने वाले दिनों में अनफोल्ड हो सकता है वो हमें बताएंगे। आलोक बंसल, सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट, हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आलोक बंसल साहब भी आपको नजर आ रहे हैं। शीलकांत शर्मा, पूर्व डिप्लोमेट, राजनयिक के तौर पर वो जानते हैं क्या कहा जा रहा है और उसका मतलब क्या है और क्या समझना चाहिए दुनिया को। मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट। जावेद गफ्फारी अक्सर अड़ी में आपके साथ होते हैं, पाकिस्तान से हमारे मित्र जर्नलिस्ट, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद गफ्फारी के साथ आपको नजर आ रहे हैं अमजद अयूब मिर्जा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के एक्टिविस्ट, जो कि इस समय बाहर दुनिया में किसी एक जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्योंकि उनके ऊपर थ्रेट रहता है इसलिए लोकेशन डिस्क्लोज हम नहीं करते। हम अपने मेहमानों का लुक करें उससे पहले और जावेद गफ्फारी के चेहरे पर इस मुस्कान को डिकोड करें उससे पहले ये अहम खबर आपको दिखा दूं। 7 धमाकों के बाद भी काबुल में खतरा बरकरार। काबुल में खुलेआम घूम रहे हैं खुरासान आतंकी। अफगान की कई जेलों से भागे खुरासान आतंकी। अफगान सरकार के गिरते ही जेल से भागे ये आतंकी। काबुल में और धमाकों की फिराक में आतंकी का यह भी जा रहा है कि काबुल में पहुंचने के पहले पुले चरखी से, वहां की जेल से जो आतंकी रिहा कराए गए उसमें ISIS के आतंकी भी थे और ISIS का मुख्य चेहरा भी उनमें से एक था जिसको तालिबान ने गोली मार दी और उसके बाद यह अदावत और बढ़ती चली गई। लेकिन खुरासान, ये जो नाम आप सुन रहे हैं, इस्लामिक स्टेट आपने सुना, दाइश आपने सुना, लेकिन ये IS खुरासान, इस बड़ी खुराफात के बाद यह खुरासान नाम सबके जहन में है। काबुल में जो कुछ हुआ वो इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। ये दाग लगाने वाले लोग कौन हैं वो समझाते हैं और समझते हैं आज
यहां देखिए, द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। एक्चुअली ये इस्लामिक स्टेट के मुखिया बगदादी अबू बकर अल बगदादी के दिमाग की उपज थी, और उसको बाद में खुरासान द प्लेस ऑफ राइजिंग सन, फारसी में इसका मतलब होता है उगते हुए सूर्य की जगह। अल बगदादी ने एक नक्शा बनाया जिसमें अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, चाइना को, रूस का हिस्सा, इधर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इसको मिलाते हुए और नीचे की तरफ आप आए तो हिंदुस्तान के कई प्रोविंस, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल है, जिसमें पंजाब शामिल है, जिसमें हरियाणा शामिल है, राजस्थान शामिल है, उसको लेते हुए उन्होंने गोला खींचा धरती के ऊपर और कहा कि यहां तो इस्लामिक स्टेट बनेगा। और तब से यह खुरासान, आईएस खुरासान, ये वजूद में आया। यहां पर अगर आप देखें, ये है वो जगह, ये मिडिल एशियन कंट्रीज जो मैं आपको बता रहा था। उज्बेकिस्तान ऊपर देखिए आप, अफगानिस्तान के ऊपर, इधर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान को भी इधर शामिल किए जाने की उसमें बात है, और अफगानिस्तान का ये एक प्रोविंस है खुरासान। अब जो पहले का खुरासान था उसको कई और हिस्सों में बांटा गया, लेकिन ये आईएस खुरासान, इसका हेडक्वार्टर है नंगरहार में। कोनार में भी इसके आतंकी बड़ी तादाद में है, उनकी तादाद 5000 के आसपास बताई जाती है। खुरासान के जन्म की कहानी आपको बताता हूं। पूरा नाम ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। उस जगह के नाम पर इसका नामकरण किया गया, लेकिन जगह को बदनाम करते हुए इन्होंने जो हरकत अंजाम दी है वो आपके सामने है। वजह क्या है इसके जन्म की? वजह है पाकिस्तान। ISIS जब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था, IS खुरासान, तब इसका उदय हो रहा था, और पाकिस्तान इसके जन्म की वजह है। 2014 में इसका जन्म हुआ। आगे दिखाइए, पाकिस्तान ने जब इसको प्रश्रय देना शुरू किया तो ये दो चेहरे मुख्य रूप से, उमर खालिद खुरासानी, इसको रिहा किया गया पुले चरखी जेल से, और कहा जा रहा है कि तालिबान ने गोली मारी, उसके बाद अदावत और ज्यादा बढ़ गई। मोहम्मद इस्लाम बौली, ये जो चेहरे हैं, इन्होंने आईएस खुरासान को बढ़ाने पनपाने का काम किया। तालिबान से जिनका मोह भंग हो रहा था, जो ये समझते थे कि अब तालिबान उतना कट्टर नहीं रह गया, वो खुरासान में शामिल होने शुरू हो गए। साथी कौन है? लश्कर जांगवी इसका साथी है, लश्कर इस्लाम इसका साथी है, उज्बेकिस्तान के इस्लामिक मूवमेंट के लोग इसके साथ हैं, चीन के वीगर मुसलमान इसके साथ हैं, अफगान तालिबान के बागी इसके साथ हैं। चीन के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है खुरासान। खुरासान खतरे का नया नाम। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? पूरी दुनिया के लिए खतरे का नया नाम इसलिए क्योंकि जब ये मारता है तो नहीं देखता कि बच्चा है या महिला है। जहां प्रसूताएं भर्ती थीं, जहां उन महिलाओं को भर्ती किया जाता है जिनकी डिलीवरी होने वाली थी, उनको जाकर गोलियों से भूनने का काम जिसने किया वो है खुरासान। 24 महिलाएं और बच्चे नवजात मार डाले। इसलिए कह रहे हैं खतरे की घंटी पाकिस्तान के निशाने पर। जाहिर है, आप जानते हैं कश्मीर है, पाकिस्तान से ही बना है। यह खुरासान भारत के युवाओं को आतंकी बनाने की कोशिश भी इसमें शामिल है। केरल, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली में जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं वो खुरासान मॉड्यूल से जुड़े हुए पाए गए हैं। कश्मीर के लोग भी, कुछ लोग आईएस ग्रुप के संपर्क में भी ये था, और कश्मीर में बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा था ये। अब सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान भी इसके निशाने पर है, यहां पकड़े गए कई आतंकी, ये पाया गया कि उनका संबंध खुरासान से है, तो एक्चुअली ये कितनी बड़ी खुराफात चल रही है खुरासान के नाम पर दुनिया में, और क्या इससे दुनिया आगाह है? सबसे पहले वैद्य साहब के पास जाना चाहूंगा। कश्मीर को लेकर इस समय परसेप्शन में ही थ्रेट अलर्ट काफी ज्यादा है, उनसे मैं समझता हूं। वैद्य साहब, ये नया डेवलपमेंट कश्मीर को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये डेवलपमेंट बहुत ख़तरनाक है, और मुझे अफसोस है कि अमेरिका और नेटो, बाकी उनके वेस्टर्न कंट्रीज़ इस बात को जिस तरह से उनको समझना चाहिए, उनको या तो अपनी वो समझना नहीं चाहते क्योंकि उनको जल्दी थी वहाँ से निकलने की, और या तो वो अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। ये जिस दिन 15 तारीख को तालिबान ने कब्जा किया, मैंने उस दिन भी ट्वीट किया कि ये दूसरा 9/11 होने का जगह बनेगी। ये मेरी बात नोट रखें। तालिबान, चाहे अमेरिका डिस्टिंग्विश करता है कि गुड
टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका सबका जन्मदाता पाकिस्तान है। इनका ये जो जितने भी वहाबी आइडियोलॉजी के हैं, पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया में इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और ये दुनिया के लिए खतरा है। जहाँ तक कश्मीर की बात है, मैं आपको बता दूं, पिछली बार भी तालिबान जब अफ़गानिस्तान में काबिज़ था 96 से 2001 तक, तो हमारा कोई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। अगर आप उस वक़्त का वो देखें आप डाटा, तो सबसे ज़्यादा वायलेंस उस पीरियड में 2001 में पिछले 30 सालों में पीक है बाय ऑल पैरामीटर्स ऑफ वायलेंस। बिल्कुल सर। और जब आर्मी करगिल वार में बिजी हो गई और बॉर्डर एलओसी से विड्रॉ किया गया आर्मी को, तो बहुत मिकदार में फॉरेन टेररिस्ट, जिसमें अफगान ट्रेंड और फॉरेन टेररिस्ट भी थे, जो अंदर आए। और वो अगर आपको याद होगा, उस वक्त ये फेनोमेना स्टार्ट हुआ फिदाई अटैक का, जो सुसाइडल अटैक्स, जम्मू कश्मीर असेंबली पे अटैक हुआ, बड़े बड़े अटैक हुए, पार्लियामेंट अटैक हुआ। ये सारा हमारा तजुर्बा एक्सपीरियंस कसदार हुआ। जो कही सबसे है, बड़ा आप देखिए क्यों, अगर तालिबान, आपने कहा 9/11 के लिए, 9/11 जैसे और हमलों के लिए यहाँ से रास्ता बनना शुरू हो गया। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका को क्या एक फटीग आने लगी थी? वॉर अगेंस्ट टेरर उसने शुरू किया, क्या उसको ये लगने लगा कि बाकी जगहों से भी जैसा उसको सहारा मिलना चाहिए, खुद उस जगह से जहां पर ये लड़ाई वो लड़ रहा है, क्या वहां के लोग सुस्त पड़ गए हैं और वो कहीं इंडिफरेंट हो गए हैं और इस वजह से उसमें एक फटीग सा भाव आया क्या? और इस वजह से ये हुआ है। मैं आपसे समझूंगा सर जब वापस लौटूंगा, लेकिन फिलहाल आलोक बंसल जी के पास जाना चाहता हूं ये समझने के लिए कि आलोक बंसल साहब, ये जो खुरासान को लेकर अब ये नई चुनौती इंसानियत के आगे है, इसमें क्या देखते हैं आप? कहां थ्रेट देखते हैं और किस शिद्दत का थ्रेट देखते हैं आप? देखिए, पहली चीज तो हमें समझना चाहिए कि खुरासान का महत्व क्या है। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ इस्लामिक हदीस के अनुसार खुरासान वो जगह है जहां पे कि कयामत से पहले की जंग हो, और इस बात पर अलकायदा का विश्वास है। और इसी कारण अलकायदा का जो नेतृत्व है वो अरब प्रायद्वीप से हटकर यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। क्योंकि आप समझ लीजिए कि ना उसामा बिन लादेन ना अयमन अल जवाहिरी इस इलाके के हैं। वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए क्योंकि उनको लगता है कि खुरासान में कयामत से पहले की जंग हो। और इसी कारण जैसे ही इस्लामिक स्टेट या दैश अबू बकर अल बगदादी का कब्जा मोसुल में हुआ, और उसके बाद यहाँ से 6 तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कमांडर्स ने जो अपनी बैत थी वो अल-कायदा से हटाकर ओथ ऑफ एलिजियंस जो है वो दैश को दी, और उसके तुरंत बाद ये खुरासान चैप्टर जो है इस्लामिक स्टेट का एस्टैब्लिश हो गया। और उसके बाद से दोनों इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के बीच में एक ये प्रतिद्वंदिता रही है कि कौन वैश्विक जिहाद का नेतृत्व करता है। दोनों का उद्देश्य एक है, वैश्विक इस्लामिक अमीरात की स्थापना दोनों का उद्देश्य है, लेकिन दोनों का एक दूसरे के प्रति ये मानना है कि दूसरा जो है कार्य जो है सही तरीके से नहीं करता। इस्लामिक स्टेट के जो तरीके हैं वो और भी ज्यादा विभीषक हैं और भी ज्यादा जो है पाशविक हैं, जिसे कह सकते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि प्रेग्नेंट लेडीज को मारना, बच्चों पे हमला करना, और ये हमने मोसुल और इराक में भी देखा था, सीरिया में भी देखा था, और कल जो हमला हुआ उसमें हमने इस बात को काबुल के अंदर भी देखा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर, क्या अमेरिका ने उस थ्रेट को पहचानते हुए जो उसने नंगरहार में जब बॉम्ब ड्रॉप किया, क्या उतना काफी था, या उसने एक्चुअली मधुमक्खी के छत्ते को और छेड़कर छोड़ दिया और उसको कंक्लूजन तक जहां ले जाना चाहिए था वो नहीं किया? ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन मैं शीलकांत शर्मा साहब के पास जाना चाहता हूं। शीलकांत शर्मा साहब, डिप्लोमेसी और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स, इसमें बहुत सारी चीजें इस एनवलप में कई बार ऐसी ढकी होती हैं कि समझ में नहीं आता कि ये इनके मायने क्या हैं। मतलब जहां 2 गुणे 2 बराबर 4 होना चाहिए, वहां आप जैसे लोग ही बता सकते हैं कि एक्चुअली 4 हो रहा है, या इसके मायने क्या निकल रहे हैं, जरा समझाइए। दुनिया अगर सीधी सीधी थ्रेट समझ रही है तो क्या उसका हल वैसा निकल रहा है जो होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये है कि ये जो खुरासान पे सारा जो बढ़ाया जा रहा है, उसको ब्लेम किया जा रहा है,
वो हो सकता है वो कर रहा हो, लेकिन इस पे तालिबान को इससे पूरी तरह मुक्त करना सही नहीं है, क्योंकि जिस अफगानिस्तान में गवर्नमेंट फोर्सेस को हरा के शहर दर शहर ये बढ़ते गए, हर जगह पहुंचे हैं अचानक, और काबुल को पूरा कंट्रोल किया हुआ है, कहते हैं काबुल में कंट्रोल है, लोग भाग रहे हैं, ऐसे में खुरासान अचानक आ गए और उन्होंने हमला किया और ये लोग देखते रहे, ये तो विश्वास की बात नहीं है ना। दूसरा, आपने बताया कि वो जो मसूद अजहर था उसको आईएसआई ने फिर से छेड़ा है, तो वो मुल्ला बरादर जो है वो तो पाकिस्तान में रहता था, 8 साल रहा वो, तो मसूद अजहर भी पाकिस्तान में था, ये दोनों तो मिलते रहे होंगे। तो ये मेरे नजर में ये सब पाकिस्तान का किया कराया है, और वो इस्लामिक जिहाद इंटरनेशनल 98-99 में वहां पाकिस्तान में था, जिसमें सारे ये जितने पूरे लोग थे इकट्ठे हो रहे थे। फिर खुरासान का जो वजूद आया वो ऐसा आया कि तालिबान से फोकस हटके खुरासान चला गया सब। क्यों? क्योंकि अमेरिकन तालिबान से बातचीत करने के उसमें थे, यही पाकिस्तान ने सिखाया कि बातचीत कर लो। ये पाकिस्तानी 9/11 के समय भी कह रहे थे तालिबान से बात करो, जब वहां हमला हो गया था, WTC का अटैक हो गया था, तब पाकिस्तानी कह रहे थे तालिबान से बात करो। तो ये इनका पुराना रेफरेन है, और ये बदकिस्मती है कि अमेरिकन ने जो बात 2001 में नहीं मानी उसको अक्षरशः आज मान रहे हैं। जो पहले नहीं माना वो आज मान रहे हैं। शीलकांत सर, जो आप बोल रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ही की बातों को पुष्ट करती हुई ये खबर है जो मैं आगे बताने वाला हूं। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। तालिबान हक्कानी नेटवर्क से जुड़े खुरासान के तार, कहा है सालेह ने। हक्कानी नेटवर्क काबुल में अब भी एक्टिव है। यह भी कहा गया पाकिस्तान तालिबान के खुरासान से रिश्ते जग जाहिर। इसका मतलब यह है कि तालिबान और आईएस खुरासान को बेशक अभी यह समझा जा रहा हो कि ये अलग अलग हैं, लेकिन हक्कानी नेटवर्क इनके बीच की एक कड़ी है। और आपको मालूम है कि काबुल की सिक्योरिटी इस समय सलील हक्कानी के हाथ में ही है। इसका मतलब यह कि ये जो कहा जा रहा है कि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्या वो सच है? मेजर जनरल विशंबर दयाल के पास इस सवाल को लेकर जाता हूं। विशंबर दयाल साहब, क्या ये दुनिया में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है? एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक थाली के अट्टे बट्टे हैं, सब जिहादीज हैं, इनके नाम बदल जाते हैं, इनके वक्त के हिसाब से लीडरशिप चेंज हो जाती है, एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी एक है। और जैसे ग्रुप्स में होता है, जैसे गैंग वॉरफेयर होती हैं, जैसे कोई ये ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज तो है नहीं, मिलिशियाज हैं, इनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो अपना अपना इंटरेस्ट हर टाइम पे ध्यान में रखते हैं, और इनमें कोई वो नहीं है। इसमें मैं कल से एक बात कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा आईएसआई का खेल है। अफगानिस्तान के अंदर देखिए, ये जो भी धमाके हुए हैं, इसके पीछे क्या मोटिव क्या है? आखिर मोटिव सिंपल है। एक तरफ तो जो अफगान को इवैक्यूएट करना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, उनके जो अलाइज हैं, अफगानीज हैं, उसमें स्लो हो जाएंगे ना, वो लोग एयरपोर्ट पहुंचने ही नहीं दोगे आप, एयरपोर्ट को एंडेंजर कर दिया। और अब जैसे आप देख रहे हैं, अमेरिका भी अपने लोगों को निकालने की पहले कोशिश करेगा, ब्रिटेन कह रहा है मेरे ऑपरेशंस एकदम खत्म होने को हैं, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हमने अपने, तो अब प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। वही चाहता था तालिबान चाहता है जो लोगों ने अमेरिका की मदद की है, जो लोग अमेरिका के साथ थे, उनमें से कम लोग भाग पाए, ताकि आतंक का एक जो माहौल बनाना है वो बनाएगा। और इसमें आईएसआई का बहुत बड़ा रोल है। right. इस किस्म का एयरपोर्ट पे अटैक होना, इस किस्म के एक मतलब कंप्लीट प्लानिंग के बाद ये हुआ है। ये ऐसे तो है नहीं कि भाई सिर्फ खुरासान ने कर दिया, इसमें इंट एजेंसीज है ना, इसमें किसका इंटरेस्ट है? पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट है। आज सब वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका को अंडरमाइन करना चाहते हैं ना, अमेरिका को ही नहीं, सिर्फ बाइडेन गवर्नमेंट को भी अंडरमाइन करना चाहते हैं। और जितनी डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, जितनी फोर्सेज हैं, जैसे भारत है, जो इस ग्रुप के लोग हैं, उनको अंडरमाइन करना चाहते हैं। ये एक उनको अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारे के सारे ग्रुप, अगर आप अलकायदा देखें, और नहीं, मैं जम्मू एंड कश्मीर पे भी आऊंगा, आपने एक छोटी सी बात बोली थी कि जम्मू एंड कश्मीर पे बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 99 से 2001 तक मैक्सिमम जम्मू एंड कश्मीर पे जब ये लोग थे, तालिबान वहां पे था, तो मैक्सिमम, पर तालिबान इस टाइम पे उतना स्ट्रांग नहीं है। पहले इंटरनल
जो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, अफगानिस्तान को चलाना इतना आसान नहीं है। तो भारत को एक भारत के अंदर कश्मीर के अंदर जो हमने पीस प्रोसेस है उसको डराना, उसको सर क्या ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट भी हो सकता है विशंभर सर कि अब तालिबान आपकी एलसीआर वो नहीं है कि भाई फोरस है, आपने एलसी आपकी फुली गार्डेड है, आपके उनके स्लीपर सेल्स होंगे, कुछ उनके एजेंट्स होंगे यहाँ पे जो कि वक्त पे, लेकिन आज आप बहुत एक्टिव हैं। और जब आपने उस टाइम पे अगर उनकी कमर तोड़ दी थी तो आज मैं नहीं सोचता इतना जल्दी कोई जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, अगर उस समय कमर तोड़ दी गई थी तो आज जम्मू कश्मीर की तरफ कोई बहुत आसानी से उंगली और आंखें नहीं उठा सकता। लेकिन विशंभर सर एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, क्या यह भी एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो सकता है कि तालिबान वही कट्टर रेडिकल इस्लाम का चेहरा जो वो लेकर चलते हैं, उन्होंने बहुत टैक्टिकली शिफ्ट किया, वो किसी और की तरफ भेजा, खुद को वहां हुकूमत में लाने और बाकी की बिरादरी जो वर्ल्ड फ्रेटर्निटी है उससे घुलने मिलने वाला एक चेहरा बनाया, और वो जो करते रहे हैं वो काम किसी और के सुपुर्द किया ताकि इन लोगों की एक्सेप्टेंस उस तरीके से भी वर्ल्ड फ्रेटर्निटी में हो जाए। क्या ये भी एक सवाल है? और इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा जब लौटूंगा। अमजद अयूब मिर्जा एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं खुरासान के बारे में कुछ ही देर में, एक इतना बड़ा खुलासा जिसको सुनकर जावेद गफ्फारी भी शायद एक बार की यकीन नहीं करेंगे, और वैसे भी जावेद गफ्फारी कम यकीन करते हैं अमजद अयूब मिर्जा की बातों पर। लेकिन जावेद गफ्फारी, बाकी बातें तो होती रहेंगी लेकिन आग जल रही है, हम सब के घर आसपास हैं और सबकी छतें फूस की हैं। कब कहां कौन सी चिंगारी उड़ेगी पड़ेगी और ये आग और विकराल होगी, इस बात की चिंता और डर है आपको? मुझे तो बहुत डर है दिनेश, काश आप लोगों को भी डर होता। आप जिस तरह का रोना रो रहे हैं पिछले 2 हफ्ते में, यकीन कर ले क्या दिनेश आपको रहम नहीं आता? क्या बस कर दे यार, आप लोग तो आज पता नहीं, मुझे लगता है आज अंदर अंदर से आप खुश होंगे कि वहां पे धमाका हो गया है। खुदा के बंदो बस कर दो, पॉजिटिव सोचो, कुछ तो पॉजिटिव सोच लो। 2 हफ्ते से आप नेगेटिव 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 आग लगाई हुई है आप लोगों ने। तो पॉजिटिव सोचना शुरू करने में आपके दानिश्वरों से हैरान हूँ जो हर बात के अंदर पाकिस्तान और आईएसआई को ऐसे घुसेड़ते हैं जैसे पूरी की पूरी एक फिल्म बनती है और उसका डायरेक्टर कोई ना आईएसआई होगा और पाकिस्तान होगा, दुनिया में कहीं पे भी वो फिल्म बनेगी। खुदा का नाम ले, कुछ तो पॉजिटिव सोचना शुरू करें। आपको भी कोई पॉजिटिव नहीं आती, वाइब्स कभी भी नहीं आती, हमेशा नेगेटिव वाइब्स आनी है। तो कुछ पॉजिटिव सोचे, कुछ बेहतर सोचे कि अफगानिस्तान पे अगर आप हो गए तो बेहतर कैसे किया जा सकता है। एक भी प्रोग्राम आपने किया कि अगर तालिबान को कैसे मुशावरत कर से तालिबान को बेहतर कैसे करना है, वो हुकूमत कैसे बेहतर करे, अमन कैसे लाना है। आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ आग, सिर्फ और सिर्फ धमाका ही चाहते थे, वो हो गया। अब तो बस कर दें। अमेरिकी सिक्योरिटी के अंदर वो धमाका होता है, आप कहते हैं इसके अंदर खुरासान और खुरासान के साथ तालिबान और तालिबान के साथ पाकिस्तान। और खुदा का नाम लो, कोई मैप बनाओ, कोई तरीके का तो मैप बना दें जिसके अंदर सेटिंग सही हो। एक ईंट आप कहीं रखेंगे, एक ईंट कहीं रखेंगे, एक ईंट कहीं रखेंगे और हर ईंट के नीचे पाकिस्तान को घुसेड़ देंगे। हर चीज का जिम्मेदार पाकिस्तान है, तो फिर पूरी दुनिया बस कर दे ना, खुद छोड़ना ही खत्म कर दे। पाकिस्तान ही सारा कुछ करता है, पाकिस्तान ही पॉजिटिव करता है, पाकिस्तान ही नेगेटिव करता है, पाकिस्तान ही तालिबान को लाया है, पाकिस्तान ही खुरासान बनाता है, पाकिस्तान ही कश्मीर में तब्दीली चाहता है, पाकिस्तान ही अफगानिस्तान के अंदर तब्दीली चाहता है, पाकिस्तान ही चाइना की मदद कर रहा है, पाकिस्तान ही हो गया। जावेद गफ्फारी सांस ले लीजिए, पाकिस्तान कर रहा है तो बाकी पूरी दुनिया क्या सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए। आपके यहाँ जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब ताली बजाएंगे, आईएसआई के लोग, आपके यहाँ की आर्मी, आपकी ये जो आपकी स्पीच हुई है, ये एक तरफा जो भाषण हुआ आपको, और मेरे यहाँ क्योंकि ये नियम है कि बिशंबर साहब बोल रहे थे। जावेद गफ्फारी, मेरी बात तो सुनिए जावेद गफ्फारी, बिशंबर साहब बोल रहे थे लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ कायदा है कि एक समय में एक बोलता है तो मैंने उनकी आवाज़ भी नहीं ली। लेकिन जावेद गफ्फारी, आप कह रहे हैं नेगेटिव बातें इधर से हो रही हैं, आप लोग सब पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। जब यहाँ नेगेटिव और यहाँ अंदेशे हम लोग जता रहे थे, आप कह रहे थे अब वहाँ अमन आएगा, खुदा के लिए वहाँ अमन आएगा, देखिए तो सही अमन आएगा। आ गया अमन? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हम कहां से पॉजिटिविटी उखाड़ लाएं? आप लोग अमन अमन करके, एक सेकंड जावेद गफ्फारी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आपने अमन भी इतनी बार नेगेटिव चीजों के साथ दोहरा दिया है ना कि अब अमन नाम से भी कुछ दिनों में लोग डरने लगेंगे। आप जैसे ही पाकिस्तान के लोग कहेंगे ना अमन, दुनिया दौड़ लगा देगी इधर उधर। ये हाल कर दिया आपने अमन का।
लेकिन मैं अभी अमजद अयूब मिर्जा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास जाने वाला हूं। अमजद अयूब मिर्जा एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, लेकिन अमजद अयूब मिर्जा आपके पास आने से पहले, क्योंकि जावेद गफ्फारी ने जो बात कही, क्या वाकई दुनिया नेगेटिव हो गई है और खास तौर से पाकिस्तान को लेकर नेगेटिव हो गई है? अमेरिकी जो इतना भरोसा करते थे, वो उन्होंने जो इमदाद देनी चाहिए थी, वो इमदाद घटाते 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 वो नमस्ते ही कर गए पाकिस्तान से। अब चीन क्योंकि उसको सीपेक बनाना है, भरोसा कर रहा है, फिलहाल उसको एक और साथी मिल गया है। क्या पाकिस्तान को लेकर वहां को लेकर जो परसेप्शन है क्या यूं ही बना हुआ है? खुरासान को लेकर एक्चुअली जहां जन्मा पनपा बढ़ा, क्या जो दुनिया समझती हो क्या वो एकदम गलत है? बस गफ्फारी जो कह रहे हैं क्या वो सही है? ये जरा समझना चाहता हूं आलोक बंसल जी से। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आपको याद हो कि जब इस्लामिक स्टेट खुरासान की उत्पत्ति हुई थी तो 6 तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कमांडर्स गए थे। इनको उस तरफ ले जाने में भी पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ था। तो आईएसआई के जो तार हैं वो दोनों जगह से जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्टेट खुरासान से भी जुड़े हुए हैं और तालिबान से भी जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान इस वक्त जो वहां पे जो खुशी का माहौल है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जो काबुल पे जो तालिबान की विजय हुई है वो उनकी विजय हुई है भारत के ऊपर। तो आईएसआई ये करता कैसे? अगर ये माना जाए कि तालिबान और आईएसआई खुरासान ये एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं और एक दूसरे को, बेशक इनके उद्देश्य एक हैं लेकिन इनका काम करने का तरीका एकदम अलग है, तो आईएसआई दोनों को एक साथ साधता कैसे है सर, ये बताइएगा। लेकिन एक अहम खबर आपको बता दूं मैं, पाकिस्तान ने रची काबुल एयरपोर्ट पर हमले की साजिश, तुर्की के साथ मिलकर एयरपोर्ट पर अटैक की प्लानिंग की। अफगानिस्तान में आईएसकेपी को खड़ा करने के पीछे तुर्की। आप जानते हैं एर्दोगन चाहता है कि वो आने वाले दिनों में खलीफा बने, और उसके पीछे वो क्या क्या कर रहा है ये यूं सामने आ रहा है। तुर्की में खुरासान मॉडल के आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप मौजूद। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा का यह सनसनीखेज दावा। अफगान संकट के लिए कौन कौन जिम्मेदार है वो देखिए आप। अमजद अयूब मिर्जा, आप खबर को इलैबोरेट करें प्लीज। देखिए, ये पहले एक जुमला बोल दूं, ये जो हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए साफी इनके लिए, कि पाकिस्तान जो है वो एक नर्क है जिसके अंदर से सिर्फ बिच्छू और इसी किस्म की चीजें पैदा होती हैं और वो अपने पूरे इलाके में उन्होंने जो है जहर फैलाया हुआ है। अब आते हैं आपकी इस बात की तरफ। देखिए, बात ये है कि जो काबुल में धमाका हुआ ना, इसका मोटिव भी तो होना चाहिए ना, क्यों किया गया धमाका तुर्की ने करवाया और आईएसएस के थ्रू करवाया। आईएसएस के साथ तुर्की के बरादराना तल्लुकात हैं पिछले 10 सालों से, और आईएसएस के दफातर इन्होंने वहां पे खोले खुरासान के इस्तांबुल में। इनको साथ लेके गए सीरिया में जब कुर्दों के खिलाफ लड़ाई कर रहा था आईएसएस, तो तुर्क साथ गए थे फौज लड़ने के लिए, और तुर्क टैंकों के ऊपर आईएसएल खुरासान के झंडे लगे हुए थे। तो ये इसी तरह से तुर्क ने इनको फैसिलिटेट किया। तुर्की ने इनके जो जख्मी होते थे वो उनको तुर्की के अस्पतालों में उनका ट्रीटमेंट होता था, फुल लॉजिस्टिक सपोर्ट। फिर वहां से सीरिया से जो ये आईएसएस तेल लूटते थे, वो तेल इनके लिए तुर्की बेचता था बीच में से अपना कमीशन रख के। ये बिल्कुल ऐसे हैं। ये बात याद रखें कि ये जितने भी हैं, तालिबान है, हक्कानी है, आईएसएस है, अलकायदा है, दाइश है, ये मर्सनरीज हैं। ये पैसे लेके तो किसी के साथ भी दे सकते हैं। तो बेसिकली ये स्मगलर हैं, मर्सनरी हैं, किडनैपर हैं, प्लंडरर्स हैं, लूटर्स हैं, डिकॉयट्स हैं। अमजद अयूब मिर्जा, आप ठीक नहीं करते हैं। आप अमन के इतने बड़े पैरोकारों को, अमन की एडवोकेसी करने वालों को आप पता नहीं क्या क्या ठहरा देते हैं, लुटेरा, प्लंडर और न जाने क्या क्या कह देते हैं। जावेद गफ्फारी उधर कह रहे हैं खुदा के वास्ते आप लोग अपना नज़रिया और दिमाग बदलिए, हम लोग अमन के पुजारी हैं और आइए साथ मिलकर अमन से रहें। वो जहां जहां देखिए उनका हाथ रहता है, सब जगह अमन है, और आप इस तरह की बातें करते हैं। आपकी इन बातों पर जवाब लेना चाहता हूं मैं जावेद गफ्फारी से। दिनेश जी, सिंपल, बेसलेस, झूठ, इंतहाई नेगेटिव, हमेशा प्रोपेगेंडा करने वाले, हमेशा गलत बात करने वाले। लास्ट शो के अंदर जब अमजद अयूब मिर्जा मेरे सामने बैठे थे तो यही स्टोरी बताई थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर हमला होने वाला है, और उसके अंदर दर्जनों एसएसजी कमांडो जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए और दर्जनों मारे गए।
कोई एक बता दे सच्ची बात, इनकी जिंदगी की कोई सच्ची बात कि इन्होंने की हो और वो मैंने ये कहा ही नहीं कि मारे गए, वो किधर के दर्जनों जो मारे गए थे, जिसके अंदर मेजर भी शामिल थे, एसएसजी कमांडो भी शामिल थे। ये झूठा इंसान है। ये क्यों अपनी आईडी छुपाता है? क्योंकि झूठ बोलता है। ये इंतहाई झूठा इंसान है। ये कभी सच बोलना ही नहीं। ये जब से पैदा हुआ है ना, आखिरी बार इसको पता अच्छा, ही ये नहीं बताइए, चला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, आईएसआईएस खुरासान को किसने पाला पोसा बड़ा किया? जावेद गफ्फारी। मैंने नहीं किया, ना पाकिस्तान ने किया है। वो खुद छोटे बड़े वो दहशतगर्द जो भी होगा उसका ताल्लुक जरूरी तो नहीं है किसी ने बात दिया होगा। विशंबर दयाल बताएंगे आपको कहां बना, कहां बड़ा हुआ और कौन उसको शय दे रहा है। विशंबर दयाल जी, देखिए, ये एक बात जरूर मैं मानूंगा कि टर्की ऑल्सो, आज के दिन टर्की भी इस एरिया में बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर आप अजरबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट देखें तो टर्की उसमें बहुत बड़ा प्लेयर था। टर्की इंटरेस्टेड है, लेकिन बेसिकली पूरा का पूरा रूपरेखा अफगानिस्तान की, आप तालिबान कह लो, आईएसआई खुरासान कह लो, ये सारा का सारा पाकिस्तान की सरजमी पर पैदा हुआ। यहां इन्होंने बड़ा किया, इसको पाला पोसा और इसको अनलीश कर दिया। और आपने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा था कि वो दोनों को मैनेज कैसे करते हैं। देखिए, वो दोनों को ऐसे मैनेज करते हैं कि दोनों के तार एक जगह हैं, दोनों के तार एक जगह हक्कानी पे। अब जैसे बिल्कुल आईएसआई मैं कहता हूं कंप्लीट, ये कंप्लीट अफगानिस्तान का ऑपरेशन 1996 से 2001 तक पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर्स थे। जैसे इन्होंने 99 में कारगिल में बोला हमारे रेगुलर्स नहीं है, ऐसे ही ये बोलते रहे, लेकिन तालिबान के अंदर कंप्लीट पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर्स थे, लीडरशिप थी। 2001 में जब अमेरिका ने स्ट्राइक किया तो इवैक्यूएट किया इन लोगों ने, और सारे के सारे कैंप्स जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। इनकी जेलों में जब इनको सिक्योरिटी देनी होती है, इनकी जेलों में, इनकी 5 स्टार जेलें हैं, उनमें इनको रख देते हैं। ये पूरा का पूरा गेम आईएसआई का है। विशंबर जी, आप भी अजीब बातें कर रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का विक्टिम है। जावेद गफ्फारी मानते नहीं, वो तो नहीं, ओसामा बिन लादेन वहीं पाया जाता है। वो जितने आतंकवादी हो वो वहां पाए जाएं, लेकिन देखिए वो कितना विक्टिम है। वो आग बारूद से खेलता है, उसका हाथ जल जाता है, वो जलने की शिकायत भी करता है। मैं एक अहम खबर बता दूं, उसके बाद आप लोगों के पास आता हूं। अफगान संकट के लिए पूरी तरह से पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा कबूलनामा, जावेद गफ्फारी भी सुन ले ये खबर, पाकिस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा कबूलनामा, ये पाकिस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा कबूलनामा है। पाकिस्तान की सेना तालिबान को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देगी। DGISPR, पाकिस्तान की सेना ने माना कि पहले भी दी है ट्रेनिंग हमने। अब जावेद गफ्फारी कहेंगे कि अब तो सरकार बना रहे हैं और अब वहां पे काबिज हो रहे हैं, अब अगर उनको वहां पे ट्रेनिंग की जरूरत है हम क्यों ना दे दें ट्रेनिंग। जवाबों का भी पता है। मैं फिर भी बता देता हूं कि बिल्कुल अगर अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई जाती है और जो भी हुकूमत बनाएगी वो ऑब्वियसली लीगलाइज हो जाएगा ना, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। और पहले भी जो अफगानिस्तान की हुकूमत थी, और वैसे भी आप उसको लेजिटिमेट करने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसको लेजिटिमेसी दिलाने में। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वाकई तालिबान और आईएसआईएस खुरासान के बीच द्वंद्व है, अगर उन दोनों के बीच में खतरनाक डिफरेंसेस हैं, तो आपको कोई एक ना एक तो एक दिन आके आपकी आंखों में पूछेगा कि ये कर क्या रहे हो, फिर आप क्या कहेंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं वैद्य साहब के पास जाना चाहता हूं। वैद्य साहब, ये कैसा वॉल्केनो बनाया जा रहा है और ये किस तरह की रेस पड़ी हुई है जिसमें मर जाने को, मार डालने को, काट डालने को ठीक समझा जा रहा है। कैसी दुनिया हम बना रहे हैं और ये इसके जो प्लेयर्स हैं उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सक रहा है। देखिए, जो अफगानिस्तान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट सालेह साहब ने ट्वीट किया आज, वो आपने देखा, बोल भी रहे थे, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये सारा जो खेल ये दिमाग का जो है, ये आईएसआई का है, जो आज आप कह भी रहे हैं कि उन्होंने माना कि हमने ट्रेनिंग दी। ये अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया 20 साल, उनसे पैसे लिए, F-16 लिए, $बिलियन लिए, और बाद में कहा तालिबान अच्छे हो गए, आपसे बातचीत कराते हैं। लेकिन साथ में ही ये आईसिस खुरिस्तान बना दिया और
ये सारा खेल उनका रचा हुआ है। और आप देखेंगे कि ये जो वहाबी आइडियोलॉजी है, ये विश्वास करती है कि हम पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक रूल तैनात करेंगे और ये उसमें मार काट, बच्चों का कत्ल, औरतों का कत्ल सब जायज़ है और ये अल्टीमेटली वायलेंस सब उसका नतीजा है जो वहाबी आइडियोलॉजी ISI ने फैलाई है। और इसका एक दिन आप देखिएगा नतीजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों को होशियार रहना चाहिए। मैं समझता हूँ उन पर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा, एक वक्त आएगा। लेकिन ये फिर बात वही है, शीलकांत जी के पास जाता हूँ। शीलकांत जी, ये जो खून खच्चर पूरी दुनिया में अगर मच रहा है किसी एक जगह पर, तो इससे फायदा किसका होता है? इससे फायदा उनका होता है जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को गड्ढे में डाल के रखा है इसी खून खच्चर के लिए, और जो सोचते हैं कि इसी के सहारे वो पूरा सब कॉन्टिनेंट को फतह कर लेंगे। ये उनकी जो मंसूबे हैं आसमान पे हैं इस समय। और ये हम नहीं कह रहे, न्यूयॉर्क टाइम्स में CIA के पुराने जो स्टेशन चीफ थे, जो डायरेक्टर थे, उनका एक पूरा लंबा चिट्ठा आया है कल के न्यूयॉर्क टाइम्स में। उसमें उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने किया है सब काम, इनकी यहाँ पे रची गई सारी साजिश, तो इसमें हम तो कोई है ही नहीं। तो ये लोग अमेरिकन कह रहे हैं, और जिनका खून बह रहा है, जिनके सोल्जर्स मर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। ये सच्चे आए हैं साहब, ये इनकी बात मानो, ये बिल्कुल सच्चे हैं। जो अपनी जान गंवा रहे हैं, जिन्होंने पैसा कमाया, वो झूठे हैं। तो ये कौन सा तर्क है? और इनके जो साथी आए हैं वो बुचर रहे हैं सेंचुरीज के। वो जिस रेड जिन की बात करते हैं, वहां कितने मिलियंस मारे गए थे 57 में, जब कल्चरल वो जो 100 फ्लावर्स कैंपेन थी। और तो ये किसकी बात कर रहे हैं? जो पॉल पॉट को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये इनका पुराना किस्सा है। जब पॉल पॉट को सपोर्ट किया जाता था तो उनके लिए यही बात कही जाती थी कि कंबोडिया में स्टेबिलिटी करो, और ये लोग दूसरे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इनका किस्सा ऐसे ही चलेगा। ये अच्छा अभी भी खत्म नहीं हुआ साहब। पाकिस्तान की एम्बेसी वहां है, अब इस एम्बेसी के जरिए दूसरों को कहेंगे ला हम तुम्हारा काम करा देते हैं, पैसे ले आओ। ये तालिबान से मिलके जब गड़बड़ होगी तो कहेंगे नहीं खुरासान ने किया साहब, हम लड़ रहे हैं उनसे, पैसे ले आओ, तुम मदद ले आओ साहब। तो ये खेल चल रहा है 20 सालों से, और जो लोग नहीं देख रहे हैं तो हम क्या कर सकते? सही बात, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप कि जो कफन का कारोबार कर रहा है, जो कफन का ही कारोबार कर रहा है, उसको तो दुनिया को स्वस्थ देखकर, जीता जागता देखकर तकलीफ ही होगी। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन एक अहम खबर बता दूं मैं, काबुल ब्लास्ट के बाद भारत पर हमले का खतरा। खुरासान आतंकियों के टारगेट पर भारत, और भारत में लंबे समय से हमले की फिराक में है ISI के पहले खुरासान मॉड्यूल के कई आतंकी भारत में पकड़े गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इस्लामिक स्टेट का जो एक नक्शा बनाया गया, उसमें जो दायरा खींचा गया है, उसमें हिंदुस्तान के भी कई हिस्से आते हैं। लेकिन अब यह समझने के लिए चला जाए, आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं कि यह तालिबान का बदला हुआ चेहरा दिखाने के लिए उसके बगल में जो काला है उससे ज्यादा काला एक कपड़ा रखकर उसकी कालिख कम दिखाने की कोशिश तो नहीं है, ताकि वर्ल्ड फ्रेटर्निटी इसको एक्सेप्ट कर ले और वो जो अभी तक विलेन समझा जा रहा था वो विलेन किसी और की तरफ फोकस चला जाए और ये हुकूमत करने लगे और धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे लोगों को भी एक्सेप्टेंस मिलने लगे। देखिए, पूरी कोशिश ऐसी ही की जा रही है पाकिस्तान की ISI के द्वारा कि तालिबान को इस बार वैश्विक समुदाय जो है एक्सेप्ट करे, और इसके लिए पहले तो जो वक्तव्य आ रहे थे दोहा से, आपने देखिए काबुल से आए, वो भी मॉडरेशन के, महिलाओं को काम करने की इजाजत देने के, और इससे पहले भी इन्होंने IS खुरासान का खतरा दिखाकर रूस को कन्विंस किया। रूस ने जो तालिबान से बातचीत की, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि उनको ये दिखाया गया कि अगर तालिबान जो है यही एक ऐसी शक्ति है जो IS खुरासान से डील कर सकती है, ठीक है, और इससे रूस को कन्विंस किया गया। और अब शायद कोशिश ये की जा रही है इस बॉम्ब ब्लास्ट के द्वारा कि दुनिया को ये दिखाने के लिए कि तालिबान का जो शासन है वो हमें इस तरीके के दुर्दांत आतंकवादियों से बचाए। बहुत आलोक जी, ये चलते चलते मैं हमारे अमन के पुजारी जावेद गफ्फारी, उनसे जरा बात करना चाहता हूं। जावेद गफ्फारी जी, अपने यहाँ आप जो स्टेट प्लेयर्स हैं उनको ये ठीक है आप हमसे बात करने में मत स्वीकारिए, लेकिन आपके यहाँ ये समझा जा रहा है कि इट इज अ बिग थ्रेट? हमारे यहाँ बिल्कुल समझा जा रहा है कि बिग थ्रेट, और इसीलिए हमने बहुत पहले से अल्हम्दुलिल्लाह अपना बॉर्डर मजबूत कर लिया था। दूसरी बात, मैं एक छोटा सी बात करूंगा कमेंट, जिसके लिए मैं बहुत बेताब था आपसे बात करना चाह रहा था। ISI पाकिस्तान में बड़े लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ISI चला रही है।
चीन के लोग समझते हैं कि चीन के साथ जो हमारा ताल्लुक है ठीक है। ISI की वजह से है। तालिबान के आप समझते हैं कि तालिबान को बनाने वाली ISI है। ना ना ना, खुरासान ना, का ना। आप कतई नहीं, कहते हैं कतई ISI के साथ। नहीं। ये दुनिया, ये बातें झूठी बातें हैं जावेद गफ्फारी, ये लोगों ने फैलाई हैं, इसमें कहीं कोई सब्सटेंस नहीं है। पूरी दुनिया यूं ही ये बात करती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जावेद गफ्फारी। कितनी मासूमियत, कौन न मर जाए इस मासूमियत पर। कत्ल करते हैं और इनके हाथ में बम भी नहीं, अड़ी में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।